अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम क्लास 10 की मैथमेटिक्स का चैप्टर 1 स्टार्ट करेंगे। यूनिट नंबर 1 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास क्या होते हैं। सबसे पहले आप देखें क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास किस किस एरियाज में यूज़ होता है। फॉर अ पैराबोलिक मिरर, जो हमारे पास पैराबोलिक शेप का मिरर होता है, अ रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप, ये हमारे पास टेलीस्कोप हो गया, और अ सैटेलाइट डिश, या कोई हमारे पास डिश हो गई सैटेलाइट की, तो उसकी जो शेप होती है ना, वो क्या डिफाइन करती है कि इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूज़ हुई है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर आल्सो नीडेड व्हेन स्टडीइंग लेंसेज। अगर हम कर्व मिरर के बारे में, जो कर्व मिरर होते हैं, ठीक है, या लेंसेज कोई होते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसमें भी ज़रूरत पड़ती है। मैनी क्वेश्चंस इन्वॉल्विंग, कुछ क्वेश्चंस होते हैं जैसे कि टाइम वाले हो गए, डिस्टेंस वाले हो गए, स्पीड वाले, इनमें भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की ज़रूरत पड़ती है। अब मेन पार्ट यहाँ से स्टार्ट हुए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है? ये इसकी डेफिनेशन हो गई। ठीक है, अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल इज एन इक्वेशन दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ दिस। कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास वो होती है जिस इक्वेशन में एक वेरिएबल हो और उसको किस फॉर्म में लिखें, ax², मतलब जिसकी पावर 2 हो। अगर पावर 1 होगी, अगर लिखा हो ax + bx + c, तो ये क्वाड्रेटिक नहीं होगा। अगर पावर 2 होगी तब क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। a, b और c हमारे पास क्या है? रियल नंबर हैं, और a हमारे पास कभी भी ≠ 0 नहीं आना चाहिए। जैसे कि 5x² - 3x + 3 = 0। मैंने बताया ना अभी, जिसकी पावर 2 होगी उसको बोलेंगे क्वाड्रेटिक। ये भी क्वाड्रेटिक हो गया, पावर 2 है, इसकी भी पावर 2 है, इसकी भी, ये सारी हमारे पास क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। फिर कहते हैं इसके क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशंस कैसे हल करते हैं। ऑल दोस वैल्यू ऑफ द वेरिएबल फॉर विच द गिवन इक्वेशन इज ट्रू। कहते हैं अगर आपको कोई इक्वेशन गिवन है और वो मतलब करेक्ट आ रही है, पावर भी 2 है और इसके फॉर्म में भी है, तो उसका सॉल्यूशन बोलेंगे, रूट ऑफ द इक्वेशन बोलेंगे, और उस सॉल्यूशन का जो सेट होगा ना, उसको बोलेंगे सॉल्यूशन सेट। फॉर एग्जांपल द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्या है? x² - 9। ये ट्रू है कैसे? क्योंकि अगर हम -9 को इक्वल के उस साइड पे ले जाएंगे, x² = 9 हो जाएगा। अब इन दोनों पे स्क्वायर रूट ले लें, इसका स्क्वायर कट जाएगा, 9 का स्क्वायर रूट क्या हमारे पास? 3 है, x = 3। तो जब स्क्वायर रूट होता है, पॉजिटिव नेगेटिव लगता है हमारे पास, x = 3, x = -3, hence x = 3 and -3 आर द सॉल्यूशन। इसको सॉल्यूशन भी बोलेंगे और रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी बोलेंगे। ठीक है, वी में सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम किस किस मेथड से सॉल्व कर सकते हैं? फैक्टराइजेशन से भी सॉल्व कर सकते हैं, कंप्लीटिंग स्क्वेयरिंग के मेथड से भी कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला से भी। ये अब हम आगे सीखेंगे कि ये मेथड्स क्या होते हैं, कैसे यूज करने हैं। अब है हमारे पास कि बाय फैक्टराइजेशन कैसे हम सॉल्व कर रहे हैं। पहली एग्जांपल है 2x² + 2x - 11 = 1। ये इक्वेशन लिखी, मतलब कि मल्टीप्लाई करने से हम पहले इसको हल करें। 2x² + 2x - 11, ये इक्वल के इस साइड पे आ जाएगा, -1 हो जाएगा। -11 - 1 से क्या आएगा? -12। अब क्या होगा? हमने ऐसी कोई चीज़ मल्टीप्लाई या सब्ट्रैक्ट करनी है जिससे हमारे पास मल्टीप्लाई करने से ये आए और सब्ट्रैक्ट करने से ये आए। लेकिन अभी तो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन चाहिए। अब क्या करें? डिवाइड बोथ साइड बाय 2। यहाँ पे भी 2 डिवाइड करें, यहाँ पे भी करें, यहाँ पे भी। यहाँ पे 2 कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा x²। यहाँ पे 2 कैंसिल हो जाएगा, x आ जाएगा -2, 1 × 2, 2 × 6 = 12। यहाँ पे 6 आ जाएगा, = 0। अब ये आसान हो गया है। अब इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे। मल्टीप्लाई करने से क्या आए? 6x² आए, और प्लस माइनस से ये आए। तो अगर हम लिखें x² - 3x + 3x - 2x - 6, तो 3 × 2 = 6 आ जाएगा, और 3 में से 2 माइनस करेंगे तो x आएगा। तो इसमें से x कॉमन हो जाएगा तो बच जाएगा x + 3, और इसमें से -2 कॉमन होगा तो बच जाएगा x + 3। ठीक है, तो x + 3 एक बार लिखें, x - 2। अब हमें x की वैल्यू चाहिए, तो x + 3 = 0, x +3 है, इक्वल के उस साइड पे जाएगा, -3 हो जाएगा। -2 है, इक्वल के उस साइड पे जाएगा, 2 हो जाएगा। तो कहते हैं अगर अब हम इस सॉल्यूशन को चेक करते हैं कि ये करेक्ट है, ट्रू है या नहीं। तो पहले -3 जो x की वैल्यूज आएंगी ना, उस पर आप चेक करेंगे।
जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे आप -3 पुट करें इस इक्वेशन में, ठीक है, जो क्वेश्चन गिवन है। 2 इंटू -3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू -3 -11 इक्वल टू 1। 2 3 आर 9, 2 9 आर 18, 2 3 आर -6 -11, तो इससे क्या आता है 1, और यहाँ पे भी इक्वल टू 1 है, तो ये हमारे पास इक्वेशन ट्रू हो गया। 2 पे चेक करें, 2 इंटू 2 स्क्वायर, 2 2 आर 4, 4 2 आर 8 प्लस 2 2 आर 4, 8 प्लस 4 -11, इससे आ जाएगा 1 इक्वल टू 1, ये ट्रू हो गए। एग्जाम्पल नंबर 2 देखें, 12t स्क्वायर इक्वल टू t प्लस 1, ठीक है। पहले इसको अरेंज करें, 12t स्क्वायर t प्लस 1 को इक्वल के इस साइड पे लाएं, -t -1। अब क्या करें, इसमें क्या करें, सब्ट्रैक्ट t एंड 1, t और 1 सब्ट्रैक्ट करें, मतलब मल्टीप्लाई करने से हमारे पास क्या आए, ये आए, और प्लस माइनस करने से ये आए। तो हम क्या करें, -3t और 3t और 4t लें, तो 3 4 12t स्क्वायर आएगा, और जब माइनस करेंगे -t आएगा, तो ये आ जाएगा 3t -1 4t प्लस 1 इक्वल टू 0। ये मैंने डायरेक्ट इस वजह से किया कि यहाँ पे मैंने आपको मेथड बता दिए कि कैसे करना है। 3t -1 इक्वल टू 0, t इक्वल टू यहाँ पे क्या है 3t इक्वल टू 1। t के साथ जो भी वैल्यू होगी वो डिवाइड बोथ साइड कर लेंगे, 3 3 कैंसिल हो जाएगा, t इक्वल टू 1/3। 4t प्लस 1 है, 4t इक्वल टू -1 है, डिवाइड बोथ साइड बाय 4, 4 4 कैंसिल, t इक्वल टू -1/4। ये हमारे पास सॉल्व हो गया। अब दोनों t की वैल्यूज आप चेक करें क्वेश्चन में, 12 इंटू 1/3 होल स्क्वायर इक्वल टू 1, 3 3 आर 9, ठीक है। इनको आप क्या करेंगे, 12 इंटू 1/9, 12/9 क्या हो जाएगा, 3 3 आर 9, 3 4 आर 12। यहाँ पे क्या आएगा 4/3 इक्वल टू 4/3, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने दूसरे मेथड से किया, मैंने आपको मल्टीप्लाई करके दिया, 12 1 1 आर 1, 3 3 आर 9। अब क्या हो गया, 12 और 9 की 2 के टेबल पे कटिंग हो गई। अब -1/4 को चेक करें, 12 1 1 आर 1, 4 4 आर 16, 1/16 12, इनकी कटिंग हो जाएगी, तो 3/4 इक्वल टू 3/4, ठीक है। ये हमारे पास है फैक्टराइजेशन मेथड। एग्जाम्पल 2 देखें आप, अ बॉल इज थ्रोन स्ट्रेट अप, बॉल को आपने फेंका स्ट्रेट फ्रॉम 3 मीटर अबव द ग्राउंड, ग्राउंड से 3 मीटर अबव, विद वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या है 14 मीटर। कहते हैं व्हेन डज इट हिट द ग्राउंड, ये जो है ग्राउंड पे कब हिट करेगा। वी कैन वर्क आउट इट हाइट बाय एडिंग अप दीज 3 थिंग्स, हम किस पे काम करेंगे, इसकी हाइट पे, और 3 चीजें हम इसमें ऐड करेंगे। क्या, द हाइट स्टार्ट एट 3 मीटर, कहते हैं हाइट कब स्टार्ट हुई थी 3 मीटर पे, तो ये 3 हो जाएगी। इट ट्रेवल अपवर्ड एट 14 मीटर पर सेकेंड, ट्रेवल कब स्टार्ट किया था, मतलब बॉल ने वेलोसिटी किया थी 14 मीटर पर स्क्वायर, हमने 14t चीज को डिनोट की क्योंकि ट्रेवल बोले ना 14t। ग्रेविटी पुल इट डाउन चेंजिंग इट्स पोजीशन अबाउट 5 मीटर पर सेकेंड, और ग्रेविटी कैसे चेंज होगी, इस पे चेंज होगी -5t स्क्वायर पे। द -5t स्क्वायर सिंप्लीफाई फ्रॉम -1/2 8t स्क्वायर, इससे जब आप सिंप्लीफाई करते हैं तो a की वैल्यू क्या आती है 9.8 मीटर पर सेकेंड। तो हाइट हमने फाइंड करनी है, h इक्वल टू 3 + 14t - 5t स्क्वायर, एंड द बॉल विल हिट द ग्राउंड व्हेन द हाइट इज 0, जब हाइट 0 होगी तो बॉल हिट करेगा। 3 + 14t - 5t स्क्वायर, इसको अरेंज करके लिखें, पहले स्क्वायर वाला लिखें, फिर t वाला, फिर 3, ठीक है। विच इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अब ये हमारे पास क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। रिप्लेस द मिडिल टर्म विद -15 एंड 1, कहते हैं जो मिडिल टर्म है इसको रिप्लेस करें -15t से +t से, मतलब फैक्टराइजेशन हुई है। 15t से जब आप 1t माइनस करते हैं 14t आता है, और मल्टीप्लाई करते हैं तो 15t स्क्वायर आता है, इस वजह से हमने यहाँ पे किया 5t स्क्वायर - 15t + t - 3 = 0। अब इन दोनों में क्या कॉमन है 5t, क्या बच गया t - 5 3 = 15 है, 3 ले लिया, +1 कॉमन, यहाँ पे जो लिया है वो ये भी ले लें t - 3। अब इसको कंबाइन करके लिखे 5t + 1 × t - 3 = 0, एंड द सॉल्यूशन सेट आर, पहले इसका सॉल्यूशन निकाले 5t + 1 का निकाले और t - 3 का, इससे क्या आएगा 5t = -1 डिवाइड बोथ साइड बाय 5, t = -1/5। जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आते हैं 0.2 और t = 3 हो गया, तो कहते हैं 0.2 हमारे पास नेगेटिव टाइम है, विच इज इम्पॉसिबल इन अवर केस। कहते हैं हमारे पास जो केस है उसमें ये पॉसिबल नहीं है, और अगर t की वैल्यू 3 है, वी वांट द बॉल हिट द ग्राउंड एट 3 सेकेंड्स, तो बॉल जब ग्राउंड पे आता है वो 3 सेकेंड्स पे आता है। अगर नेगेटिव है ना
तो ये हमारा आंसर नहीं है। आज का लेक्चर यहाँ तक था। नेक्स्ट लेक्चर में हम कंप्यूटिंग स्क्वायरिंग का सीखेंगे कि कैसे करना है और क्वाड्रेटिक फार्मूले से। अल्लाह हाफिज़।